नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जुलाई 2024 का राशिफल आप देखते हैं कि आपके राशि के स्वामी जो मेष राशि वाले हैं अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में बहुत मजबूत होकर बैठे और रुचक नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं। यह आपके हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कहीं डरने नहीं देंगे, कहीं पीछे हटने नहीं देंगे। जिस काम में आप लगेंगे उसे करके संपन्न लेंगे। निडर बनाता है, साहस देता है, उत्साह देता है, काम करने का लगन चाह देता है और कभी पीछे मुड़ने का आपका कभी भी इरादा नहीं रहता है। ये स्थिति है रुचक योग। ये खास तौर पर वहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं जो पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में है, क्योंकि पुलिस तो मंगल के ही अधीन आते हैं और मंगल ही उसके दाता है। तो इन क्षेत्रों में जो भी काम कर रहे हैं, जॉब में है, उनको कुछ न कुछ तो गिफ्ट देने वाले हैं मंगल देव। और वह कौन सा गिफ्ट देंगे? जैसे प्रमोशन दे दे, कोई बड़ा इंक्रीमेंट दे दे या कोई मन चाहे जगह ट्रांसफर करा दे। जॉब के लिए प्रयासरत है। अगर आपका कोई जॉब इस तरह का फंसा हुआ है जो प्रशासन, पुलिस, डिफेंस से जुड़ा हो, तो समझिए कि ये जुलाई में आपको वह जॉब मिल गई। एक बहुत अच्छा संकेत। चूंकि जॉब का युग तो पूर्व से ही चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बुधदेव 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए जो कॉमर्स से जुड़े क्षेत्र में है, गैस से जुड़े काम में है, बैंकिंग से जुड़े क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए भी यह जुलाई बहुत अच्छा साबित होगा। वहाँ सफलता स्पष्ट दिखाई देता है या जॉब मिलने के अवसर, प्रमोशन, डिपार्टमेंट बदलना स्पष्ट दिखाई देता है। ये एक अच्छा संकेत है। चाहे आप बिजनेस में ही क्यों ना है, अब बिजनेस के फील्ड में जहाँ पर आपका बिजनेस का लेवल बहुत ऊंचा उठता है और कभी कभी इस समय में देखा गया है कि आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या अपने फैमिली को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं या पिता का कोई कारोबार आपको स्वतः मिल जाता है। जुलाई आपके लिए स्पेशल है क्योंकि बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नया करने की चाह दिखाता है। मंगल देव कहते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको तो धन देंगे ही निश्चित, लेकिन इसके अलावा भी और दूसरे क्षेत्र में भी जो है उन्हें भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। जब हम एजुकेशन, शिक्षा की तरफ देखते हैं तो थोड़ा यहाँ पर रुकावट उत्पन्न होता है। कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके शिक्षा से जुड़ी कोई काम या आप शिक्षक भी हैं और आपका कोई काम जुड़ तो वह हमेशा पेंडिंग में जा रहा है, अटकता है। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ भी कोई काम अटकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो फॉर्म भरना हो वो आज आपने सोचा तो आज ही भर डालें, कल फिर आप मिस कर जाएंगे। या कोई भी ऐसा शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण काम जिसे आप पेंडिंग रखना चाहते हैं उसको एकदम ना रखें, क्योंकि वह बहुत लंबी अवधि तक पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्विक के निर्णय लें, खूब मन लगा के पढ़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके कुटुंब, रिश्तेदार भले ही आपसे दूर जा रहे हैं, कभी कभी आपसे अलगाव की स्थिति को भी दिखाते हैं। यहाँ पाप कर्तरी योग बना हुआ है। वो क्या करता है? आपके रिश्ते, कुटुंबों को कष्ट पहुंचाता है। तो कैसे पता चले कि किस रिश्तेदार को कष्ट पहुंचा? जो आपके बहुत ज्यादा करीबी है, क्योंकि राशिफल आपका है, वो दिखाता है कि आपके बहुत नजदीकी और करीबी रिश्तेदारों को कष्ट हो रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। एक बात ये हो। दूसरी तरफ अगर माता की बात करें तो वहां कोई परेशानी नहीं है। छोटे भाई बहन वह आपके लिए अच्छे हैं, बड़े भाई बहन भी सहयोगी है। पिता की तरफ से थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आप दोनों के बीच में झगड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह झगड़ा
कोई सीरियस मोड़ लेने वाला नहीं है, या इसे कहें कि यह झगड़ा आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही तो देख रहे हैं। और जो व्यक्ति विवाह के योग्य हो चुके हैं, निश्चित तौर पर जब राशि के स्वामी प्रभावित कर रहे हैं, चाहे किसी तरह के युग में हो, तो विवाह के लिए वही अप्रोच करेंगे। यह अलग बात है कि विवाह होगी चाहे नहीं होगी, जुलाई में मुहूर्त होना चाहिए, लेकिन विवाह की बात बन सकती है। खास तौर पर आप देखेंगे उन क्षेत्रों में यह बहुत अच्छे योग मिलते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में, उनके विवाह की बात तय होते हुए दिखाई देते हैं। जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो आपस में एक झगड़ा और विवाद स्पष्ट उभर के आता है। झगड़े भी दिखाई देते हैं, या आपके प्रेम प्रसंग को किसी तरह की परेशानी हो गई जिससे वह आपसे दूरी बना रहा है। संदेह या संशय की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसे काम या कोई ऐसी स्थिति उनके जीवन में उत्पन्न हुए जो आपसे दूरी बना रहे, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ना फिर मिलेंगे। हाँ, संतान की तरफ से उनको किसी रोग का भय, चोट लगने का डर, या आपके संतान को कहीं झगड़े हो, इन सब के कारण आप उससे परेशान हो सकते हैं। यह संतान के ऊपर दिखाई देता है। और नहीं तो कभी कभी आपस में पिता पुत्र में ही झगड़े की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। ये स्थिति भी बने हैं। और जब धन की बात करते हैं तो धन के लिए खर्चे बहुत होंगे। अपने ऊपर खर्च हो चाहे जहाँ भी हो, खर्चे रुकेंगे नहीं, यह स्पष्ट है। और लेकिन आमदनी वह आपके अपने प्रयास से जारी रहेंगे। कभी कभी लॉटरी से या शेयर मार्केट से अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होगी, और जो पुराने स्टॉक्स आपने रखे हैं वो भी बहुत अच्छा धन देके जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है, आप निश्चित अप्रोच करें। नए वाहन लेना चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करें। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप पूर्णतः निरोग हैं, स्वस्थ हैं, रोगों से मुक्त है, चेयरफुल है। किसी तरह का मुकदमा है तो आप विजय होंगे। बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी यह बात संपन्न नहीं भी हो सकता है, टल सकता है। और किसी भी तरह की ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो आपको इस अवधि में मात्र एक ही काम करना है, अपने हाथ में धन को बचाने के लिए, खर्चे को रोकने के लिए, या व्यर्थ की यात्राओं से बचने के लिए आपको राहु की शांति करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप गाय को मूली खिलावें प्रतिदिन या शनिवार को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह मेष वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।